चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम कुछ एक नया क्रिएटिव करने वाले हैं और नया क्रिएटिव ये करने वाले हैं कि आज से मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है न्यूज़पेपर में कैसे क्या पढ़ना है, हिंदी के न्यूज़पेपर में उस पे जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक हिंदी का एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो है, क्योंकि दैनिक जागरण दो नाम से आता है। एक तो दैनिक जागरण के नाम से आता है जो अमूमन हर जगह हर ज़िले में मिल जाता है, और दूसरा आता है राष्ट्रीय संस्करण के नाम से आता है। ठीक है, तो ये प्रतिदिन जो है मैं आपको जो है इसी पे जो है आप लोग को जो है वीडियो बनाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना वो है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जो सिलेबस में पूछने की प्रबल संभावना हो। ये जिस दिन आप लोग जान लोगे कि भैया क्या हमको छोड़ना है, क्या हमको पढ़ना है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर बहुत कुछ कहता है। डेली का डेली न्यूज़पेपर जो होता है वो बहुत कुछ कहता है समाज के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। न्यूज़ जो होता है बहुत कुछ कह देती है न्यूज़। अब दिक्कत ये है कि द हिंदू भी, जो भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी बच्चा कर रहा है, वो द हिंदू भी पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ता है। लेकिन हिंदी की अगर बात किया जाए, हिंदी परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है और जनसत्ता है, दैनिक भास्कर है, जिसमें थोड़े मोड़े कंटेंट मिल जाते हैं। थोड़े मोड़े मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए द हिंदू में बहुत कुछ दिया हुआ है। आपके जीएस के चारों पेपर देखेंगे, एसए देखेंगे, तो द हिंदू मतलब मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए सभी को। लेकिन नहीं, अगर इंग्लिश में दिक्कत है भाई तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए करंट अफेयर कहते हैं कि कहाँ से मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, दिनेश त्रिपाठी, और ये क्या होंगे अगले नौसेना, क्योंकि तीन सेनाएं हैं, एक है जल सेना, एक है थल सेना और एक है वायुसेना। तीनों सेनाओं के बारे में तो जानते होंगे, जल है, थल है, वायु है, तो ये कौन सा बनेंगे, तो ये नौसेना के प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि चुनाव हुआ है, 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। इस साल का जो लोकसभा का चुनाव है, मतलब 5 साल पे लोकसभा का चुनाव होता है। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव, क्योंकि जनता का चुनाव होता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वही चुने जाते हैं, और वही उन्हीं में से कोई देश का सांसद, तो मतलब उसी सांसदों में से कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़िए तभी आप प्रधानमंत्री बनते हैं। आप बिना चुनाव लड़े भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र में महापर्व में मतदाताओं का जयकारा। भाई लोकतंत्र में सबसे पहले जनता का, चूंकि जनता सब कुछ है, जनता सर्वोपरि है, जिसके भाग्य में जो लिखा होगा उसका फैसला जनता ही करने वाली है। तो लोकतंत्र के महापर्व में देखिए यहाँ पर चुनाव कल हुआ है, पहले चरण का चुनाव हुआ है। और देखिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कहाँ कहाँ चुनाव हुए हैं, या जहाँ पर चुनाव हुए तो क्या कहीं राज्य का भी चुनाव हुआ है। ठीक है, तो वो भी पूछ सकता है, कितने % मतदान हुआ ये भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेन क्या दिया हुआ है, जो मेन चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि गर्म मौसम, चूंकि गर्मी का समय चल रहा है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा के लिए वोट डाले गए हैं। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भाई विधानसभा का चुनाव कहाँ कहाँ हुआ है, तो एक याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है जो बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, सभी लोग को जानना भी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये भी सब जानना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि चुनाव भी हुआ है, बड़े बड़े नेता दिग्गज जो है चुनाव फॉर्म में थे, और बहुत लोग का जो है लगा हुआ है, इसमें अपना दाव लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये सभी को याद भी होना चाहिए कितनी सीटें हैं। देखिए मैंने अभी कहा अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए 8 सीटों पे चुनाव हुआ है, बंगाल के 3 सीटों पे चुनाव हुआ है। तो ये देख सकते हैं मणिपुर, मेघालय, हर जगह चुनाव हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका चूंकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ है वो सब आप सभी को जाना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है कि सच्चे यदुवंशी हैं तो कृष्ण का अपमान करने वालों के साथ कैसे। देखिए जो है आज का चुनाव की जो स्थिति हो गई है कि अब क्या मैं इस पर बोलूँ। खैर ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन चीज़ों को लाने के लिए कोई मतलब नहीं है। इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमला जो हुआ है, ये सब देखना है कि ईरान ने कहा है इस्फान शहर के ऊपर 3 ड्रोन मारे गए हैं। और ये देख सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में जो है इस समय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस समय, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। और देख सकते हैं इजरायली मंत्री ने कहा है कि शक्तिहीन मामला है ये,
तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आप सभी को जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत के रुख का अमेरिका ने किया समर्थन। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? जो मेन चीज़ें हैं वो जानना चाहिए। 15 संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कहते हैं, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, और 5 सदस्य क्या होते हैं? परमानेंट सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कौन से अस्थायी सदस्य हैं? जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, ये सब क्या अस्थायी सदस्य हैं, और अस्थायी हर 2 साल पे आते रहते हैं। ठीक है, भारत क्या अस्थायी सदस्य है। तो ये सब भी आप सभी को जानना चाहिए। तो यही सब चीज़ें आपको दी है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारतीय रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि 70 साल पूर्व यानी कि यूएनएससी आज की वास्तविकता नहीं दर्शाती है। अमेरिका ने भारत समेत G4 यानी कि ग्रुप 4 देशों को यूएनएससी में स्थान देने की भी मांग किया। ठीक है, तो चूंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का पावर होता है, और इसी वीटो पावर हमेशा चीन यूज कर लेता है और बड़े से बड़े आतंकवादियों को बचाने का काम भी करता है। ठीक है, बाकी आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल किए 54.27% अंक। ये देख सकते हैं, अब तो चुनाव वाले प्रचार कोचिंग वाले प्रचार पे लगे ही हैं सब। तो आप सभी बचाने की पीटी की परीक्षा में देख लीजिए, ये स्कोर है आपका 74। 200 नंबर में जिसने 74 लाया था उनका पीटी क्लियर हो गया था। सीसेट अगर क्वालिफाई 33% कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका, बहुत अच्छी बात है, आजकल बात भी हो रही है, साइंस पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो ये सब चीज़ें हम सभी को पढ़ना चाहिए कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और देश में हो रहे इस बदलाव के कई सकारात्मक आयाम दुनिया को दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि कोविड का प्रकोप भी हम सभी ने देखा है। इसमें मेन चीज़ें ये हैं कि जो 2021-22 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े में कहा गया है कि भारत के पास विश्व की तीसरी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री थी। भारत सस्ती व जेनरिक दवाओं का आज क्या किया है, अग्रणी सप्लायर भी है। इनमें से कुछ दवाएं विश्व में कोविड-19 महामारी से निपटने में बेहद अहम रही हैं। पत्रिका का कहना है कि भारत और अमेरिका और चीन के बाद उन अग्रणी देशों में से है जहां सबसे अधिक शोध किए जा रहे हैं, यानी कि अपने प्यारे देश भारत में ये सब चीज़ें बात की जा रही हैं। ये सब चीज़ें आप सभी को देखना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये परीक्षा में आपके नहीं पूछेगा, तो इन सब चीज़ों को हटा ही दीजिए तो अच्छा है। सिर्फ 7 मिनट में कनाट प्लेस से गुरुग्राम पहुंचाएगी हवाई टैक्सी। देखिए हवाई टैक्सी की बात की जा रही है। जो कनाट प्लेस है वो दिल्ली की जान कही जाती है, सेंटर ऑफ मास कहिए कनाट प्लेस को, जिसे राजीव चौक जो है प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यानी कि मेट्रो स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, बड़ी भीड़ होती है वहाँ पे, सारी ट्रेनें एक दूसरे से मिलती भी हैं वहाँ पे मेट्रो वाली। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज और अमेरिका की आर्चर एनिमेशन भारत में 2026 की शुरुआत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवाएं शुरू करेंगी। ये हवाई टैक्सियां यात्रियों को दिल्ली के कनाट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक सिर्फ 7 मिनट में पहुंचाएंगी। 7 मिनट उड़ान की लगभग 2000 से 3000 रुपये हो सकती है। अब सोचिए कौन बैठेगा भाई, जिसको बहुत जरूरी होगा, इमरजेंसी होगा उनके लिए ठीक है, क्योंकि दिल्ली में भीड़ बहुत है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डीयू में पीजी के लिए दाखिले की दौड़ में 25 से शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हैं कि पीजी के 82 विषयों में 13,500 सीटों के लिए किया जा सकते हैं आवेदन। बीटेक में 120 सीटों पर जेईई मेंस के स्कोर से होंगे प्रवेश। ये सब चीज़ें आप सभी देख लीजिए जो लोग पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इंटर का रिजल्ट आज ही आया है, बच्चे सीयूटी का पेपर भी देंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में यानी कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए दाखिले की दौड़ 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। और डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, इसमें क्या मैं बताऊँ आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और भी सांस्कृतिक अभियान के जरिए 10 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी भाजपा। खैर देख ही रहे हैं, अश्विनी को वक्फ बोर्ड ने प्रशासित, सब चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की टीम ने एक कोचिंग सेंटर का किया जायजा, देख लीजिए। कोचिंग सेंटर वाले तो देख ही रही है क्या स्थिति है। देखिए जीटीबी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में निरीक्षण के लिए जाती दिल्ली हाईकोर्ट से गठित अधिवक्ताओं व दिल्ली दमकल सेवा की टीम, देख लीजिए पीएलए एकेडमी का ये है। खैर मैं कुछ बोलूँगा नहीं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। चलिए, तो चूँकि बीच बीच में अभी एक कोचिंग में आग लग गई थी, तो कई चीज़ें ऐसी कही गई थी कि भैया कोचिंग जो है, इतनी जो भीड़ भाड़ी जगह पे जो है इस तरह की कोचिंग है, उस तरह की इमारतें देखने को मिलती हैं।
तो इस पे खैर दिल्ली हाई कोर्ट ये डिसीजन लेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपनी लोकप्रियता और बजरंगबली के सहारे नवनीत राणा, देख लीजिए चुनाव आ गया है और देख लीजिए लोग क्या क्या स्थिति है, भगवान को क्या मैं बोलूँ। देख ही लिए अमरावती से चुनाव लड़ती हैं, 2019 में निर्दल चुनाव उन्होंने लड़ा था, इस बार मोदी जी की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 1939 में आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ दी हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया था 1939 में, और स्वतंत्रता के पश्चात नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस इस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के तौर पर सक्रिय रहे भी थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती, देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में केरल में पार्टी के वोटर बैंक पर निगाह टिकाए हुए हैं सीपीएम और भाजपा, और सभी जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए केरल, चूँकि यहाँ पर केरल में जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो 28% मुस्लिम है, 18% ईसाई हैं और 54% अन्य जातियाँ हैं। केरल वो राज्य है जहाँ पर 100% साक्षरता है। केरल वो राज्य है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे हाईएस्ट है। कमेंट करके बताइएगा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है केरल में। ठीक है, जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है गोरखालैंड ग्रेटर कूच बिहार का मुद्दा गौड़ हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाली रेल लाइन का कार्य इन दिनों प्रगति पर है। देखिए चुनाव चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप समझ सकते हैं। तीस्ता नदी में अपनी कुछ दिन पूर्व आई आपदा के निशान अभी शेष हैं। पहाड़ पर जाने वाली सड़कों पर जगह जगह निर्माण के साथ ही सिक्किम को रेल लाइन से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। सुरंग के वह मुहाने अब दिखने लगे हैं जिससे रास्ते साल 2 साल में ट्रेन गुजरेगी। चलिए देखते हैं, हम लोग भी ट्रेन का आनंद लेंगे। सिक्किम बड़ी अच्छी जगह है, कंचनजंगा पार्क भी सिक्किम में ही है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर भाजपा की तारीफ करते हुए लिखा हुआ कि 35 वर्ष में भाजपा ने तय की 200 से 300 पार सीटों की यात्रा। ठीक है, तो एक समय था चुनाव जब भाजपा 2 सीट जीती थी और आज जो है 400 का आंकड़ा दे रही है। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में अगर बात की जाए तो 543 सदस्य हैं। ठीक है, और देखते हैं 400 पार की बात चल रही है और जीतने के लिए कौन कितना चाहिए, डिवाइड बाई 2 + 1 कर दीजिए, यानी कि 50% + 1 जिसका रहेगा वही जीतेगा भी। ठीक है, तो देखते हैं कौन जीतता है इस बार। भारत में लोकतंत्र के उत्सव में चीनी मूल के नागरिक भी भागीदार है। लोकतंत्र का चूंकि महापर्व है चुनाव, और इस बार देखते हैं कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग वोट करते हुए कितने खुशी मन से वोट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया की सबसे छोटी महिला, देख लीजिए इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है ज्योति किशन जी आम्मे, ने नागपुर में मतदान किया। भीड़ से बचने के लिए उनके परिजन उन्हें गोद में लिए हुए थे। आगमे ने बताया कि उन्होंने दूसरी बार लोकसभा चुनाव मतदान किया है और वो बहुत खुश थी। देख सकते हैं यहाँ सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए माता जी गई हैं चुनाव में वोट देने के लिए। प्रथम चरण में कालियाबोर में वोट डालने के बाद प्रश्न मुद्रा में बुजुर्ग महिला। खैर ये सब चीज़ें आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ देखिए चुनाव में जो पैसा कहते हैं लोग, चुनाव में कहाँ खर्चा होता है। तो ये 18वां पहला लोकसभा का चुनाव है बेटा, ये याद रखना, 18वां चुनाव चल रहा है। परीक्षा में पूछा था कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है कौन सा चुनाव है, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव है और 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए हुए हैं। द्रुमक और अन्ना द्रुमक ने कोयम्बटूर में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष व कोयम्बटूर से पार्टी प्रत्याशी के अन्नामलाई ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए सब चीज़ें, हम उस आरोप प्रत्यारोप में क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और चीज़ें हैं कि ओट की तीर्थ यात्रा पर सत्तू प्याज लेकर 40 किलोमीटर चले पैदल। वाह क्या बात है, देख सकते हैं हमारे इतने लोग इतने अच्छे अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ। इन नेताओं को अपना भगवान समझते हैं सब। नेताजी जीत जाएंगे तो फिर कुछ काम दे देंगे, ठेकेदारी दे देंगे। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के यहाँ पे पंचायत के कोकड़ गांव से 20 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र अनबरन सलैया पहुंचे मतदाता। खैर मतदाता हैं ये, मत देने वाले लोग हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मतदान पहले, उसके बाद जलपान करिए। पहली बार अंडमान की सोमपेन जनजाति के लोगों ने किया मतदान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार से कई बार यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने इस केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
सोमपेन के बारे में थोड़ा सा हम बात करें। सोमपेन जनजाति के सदस्यों ने न सिर्फ सोमपेन हट नामक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए एक कटआउट पर सेल्फी भी ली, जिस पर लिखा था मतदान जरूर करें। क्या बात है। जनजाति के लोगों की माथीयास यानी कि एक निकोबारी आदिवासी युवा के रूप में जाने जाने वाले दुभाषी ने उनकी भाषा में मदद की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चलिए सब चीज़ें छोड़िए, बस ये जानिए कि देखिए इस बार अंडमान निकोबार के जो है आपके सोमपेन जनजाति के लोगों ने भी मतदान किया। मतदान करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इस देश में 100% मतदान करना चाहिए सभी को, ठीक है। याद रखिएगा, मूक गांव ने भी की है वोटिंग। ये मूक गांव कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में बड़ी मूक आबादी के कारण, यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं, मूक बाधिर हैं, उस इसलिए उनका नाम मूक गांव पड़ा है। मूक गांव के रूप में जाने जाने वाले दड़काही के निवासी ने भी मतदान किया है। उन्हें उम्मीद है कि अब गाँव को सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए इसको। बताइए आज़ादी के इतने साल हो गए और आज गाँव के लोग, बताइए क्या बोला जाए। सब स्मार्ट सिटी होने से लोग स्मार्ट थोड़े हो जाएंगे। स्मार्ट करने के लिए बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। आज बताइए, बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, या जो नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए उसी से पूछिएगा कि बताओ वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है। औकात पता चल जाएगी कितने नेताजी पानी में है। चलिए, मतदान का किया बहिष्कार। कहाँ कर दिया भाई बहिष्कार? बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों के अभाव के कारण बिहार के औरंगाबाद जिले में नेहुटा गांव और तमिलनाडु के डिंडगुल जिले के उरालिटी पट्टी के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। बताइए कितनी अच्छी बात है। काम नहीं तो वोट नहीं। सोचिए, बस्तर के 56 गांव में पहली बार मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 56 गांव में लोगों ने पहली बार मतदान किया है। उनके लिए मतदान केंद्र उनके गांव में ही बनाए गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश मतदान केंद्र पर सिर्फ एक मतदाता। देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर तवांग मठ है, बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। यहाँ पर बौद्धिस्ट ज्यादा हैं तवांग। अरुणाचल प्रदेश पे देख रहे हैं ना चीन कैसे नजर गड़ाए हुए है। खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस पे भी। अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे यानी कि अंजा जिले में मालोगाम मतदान केंद्र पर सिर्फ एक महिला मतदाता सोकेला त्यांग थी, लिहाजा उसके मतदान करने से वहां 100% मतदान दर्ज हुआ है। 44 वर्षीय त्यांग के लिए चुनाव कर्मचारियों ने दुर्गम इलाके में 40 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र स्थापित किया था। अगला देखिए, यहाँ पर भारत बांग्लादेश सीमा पार कर 2500 मतदाताओं ने किया मतदान। भारत और बांग्लादेश, जिसे हम पूर्वी बंगाल कहा करते थे, बाद में इसका नाम पड़ा बांग्लादेश। आप सभी जानते हैं 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद हमने कराया, यानी कि पूर्वी बंगाल कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब बंगाल विभाजन भी जब हुआ था तो उस समय आप सभी जानते हैं कि पूर्वी बंगाल यानी कि मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। खैर ये मुद्दा हम वो अलग है बंगाल विभाजन, लेकिन देखेंगे 1971 में देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। याद है ना सभी को। चलिए, तो ये सब भी जानना चाहिए कि 2500 लोग, देखिए यहाँ पर त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है, वोट डालने के लिए लगभग 2500 मतदाताओं ने शुक्रवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को पार किया। दरअसल ऐतिहासिक कारणों से त्रिपुरा में बड़ी संख्या में मतदाताओं को कांटेदार बाढ़ के उस पार रहना पड़ा है। जो लोग अब मतदान की उम्र के हो चुके हैं वे त्रिपुरा की मतदाता सूची में शामिल है, लिहाजा उनकी सुविधा के लिए सुबह ही सीमा पर गेट खोल दिए गए थे। देख सकते हैं ईवीएम में मामूली गड़बड़ियों की खबरें। ईवीएम देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है ईवीएम को। बुजुर्ग महिला के घर पर मतदान में हस्तक्षेप न रोकने पर अधिकारी निलंबित। बस्तर के मतदान में मोदी, महतारी और विकास की रही हिस्सेदारी। देखिए देख सकते हैं आप सभी। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में बोले मोदी, आतंक का सप्लायर आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा। खैर कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या कोई किसी का नहीं, यहाँ पर सब नाते हैं नातों का क्या। खैर गाना सुना होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। सुख में सब तेरे साथ रहेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तुझसे नाता तोड़ेंगे। खैर वो जो गाना था आज वही दिख रहा है समाज में। देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे है, वादों का क्या।
खैर ये गाना है और उसको राजनीति के जो नए पड़ाव है उसके साथ देख सकते हैं आप सभी। आरक्षण नीति में कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे मोदी सरकार। देखिए चुनाव का समय आ गया है और सारी पार्टियां जो है लुभाने पर लगी हुई हैं। 18 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए। खैर ये सब पेपर में नहीं है, सब हटाइए, सब कोई मुद्दे की बातचीत नहीं है। कांग्रेसियों के छोड़ो, ये सब चीज़ें ये आपके पेपर के लिए नहीं है। देखिए ये मैजिक वोजिक, खैर ये सब चुनाव आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। हाँ ये चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहे तो उसको सुनना चाहिए। नामांकन रद्द करने के खिलाफ सुनवाई शुरू की तो अराजकता फैल जाएगी। देख लीजिए भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। ये मैं नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को। तो देख सकते हैं आप, लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि शुक्रवार कहा कि यदि उसने नामांकन पत्र खारिज करने के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर दिया तो अराजकता फैल जाएगी। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी और यह व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने कहा है कि नामांकन पत्र खारिज कर दिए जाने जो है करने में है कि न कि शिकायत के साथ सुप्रीम कोर्ट आने में। अगर हम नामांकन पत्रों की ये सब चीज़ें देख लीजिएगा कि यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद 32 यानी कि भाग 3 में जो है हमारा जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है जो हमके अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। यही तो खूबसूरती है भारत के संविधान की। पूरी दुनिया का सारा संविधान हमारे संविधानविदों ने पढ़ा और भारत का संविधान लिखित फॉर्म में है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और देखिए यहाँ पर लिखा अनुच्छेद 32 ये क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार का हक देता है के तहत याचिका पर विचार करना शुरू कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। इस बात को भी सभी लोग को जानना चाहिए, ठीक है। चुनाव जागरूकता यात्रा पर 3 दिन फैसला लेने को कहा। ये सब चीजें देख सकते हैं। सुरक्षित है आपका वोट, मताधिकार का उपयोग करें। ये मुख्य चुनाव आयुक्त साहब का ये वर्डिक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त जिसमें है राजीव कुमार, और उन्होंने कहा है कि आपका वोट सेफ है। मताधिकार का अधिक से अधिक 100% मतदान करें। पहले वोटिंग फिर जलपान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप। भाजपा सीधे, खैर सब कोई मुद्दे की चीज़ नहीं है। और बाकी सब देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख। देख सकते हैं यहाँ पर ये खूबसूरत सा इनका चेहरा है, इनको देख सकते हैं। नलिन प्रभात एनएसजी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नलिन वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ जिसे कहते हैं में अतिरिक्त जो है महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। बात समझ में आया सभी को। ये सब चीज़ें आप सभी को जानना चाहिए कि नलिन प्रभात अब चूंकि ये एनएसजी के हेड हो चुके हैं और आने वाले समय में वाइस एडमिरल होंगे दिनेश त्रिपाठी जी, ठीक है। अगला है कि केंद्र सरकार ने दिया नेस्ले के शिशु उत्पाद सेरेलैक की जांच का आदेश। बताइए, एक बार अमिताभ बच्चन जी तो नेस्ले का कर रहे थे ना, मैगी वाला। तो मैगी जो है 10 रुपये से 12 से 14 रुपया हो गया। आप देखते हैं इसका क्या होगा। खैर, तो केंद्र सरकार ने दिया नेस्ले के शिशु उत्पादक सेरेलैक की जांच का आदेश। देखिए इतना धड़ल्ले से नंबर 2 का काम हो रहा है, क्या मैं इसको बोलूँ तो दे सकते हैं आप लोग। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाद्य संरक्षण नियामक को नेस्ले के भारत में बेचे जाने वाले शिशु उत्पाद सेरेलैक जो सभी लोग खाए होंगे पिए होंगे की जांच का आदेश दिया है। स्विट्जरलैंड के गैर सरकारी संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की पड़ताल के मुताबिक नेस्ले के भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों समेत कम विकसित दक्षिणी एशियाई देशों में बेचे जाने वाले शिशु उत्पादों में यूरोपीय देशों की तुलना में चीनी अधिक है। सोच लीजिए बेटा, चीनी अधिक है यहाँ पर। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सचिव ने सब कहा है कि हमने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को पत्र लिखकर नेस्ले के शिशु उत्पाद संबंधी रिपोर्ट पर संज्ञान लेने को कहा है। और ये सब चीज़ें हैं चूँकि बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें भी भाई जाहिर सी बात है। भारत में बेचे जाने वाले नेस्ले के शिशु उत्पाद सेरेलैक में प्रति सर्विंग 2.7 ग्राम चीनी है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में इसे परहेज किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिशु उत्पादों में चीनी की अधिक मात्रा हमारे देश में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर संभावित जो है प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है। लिहाजा भारत को बेचे जाने वाले सेरेलैक के कंपोजिशन के संबंध में नेस्ले को उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उसे मामले की जांच और कर और तथ्यों को सामने आना चाहिए। सब भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। तो फिलहाल अभी ये सब जानिए कि चीनी ज्यादा है, उस पर चल रहा है। बाकी सब देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के लिए सरकार के पास जाएं, तो ये सब चीजें हैं, देख सकते हैं। ओटीटी सभी लोग देखते भी होंगे
और यहाँ पे देखिए कि सतपुड़ा की पहाड़ी पर इतिहास, आस्था और प्रकृति का दर्शन का अनुभव संगम देख सकते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित अशीरगढ़ किला जो है वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। यही पुरातत्व विभाग ने खोजी पांडवकालीन गुफाएं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चूंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर को भी इसमें देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनेस्को के बारे में सब दिया हुआ है यहाँ पर चीज़ें। तो असीरगढ़ का किला चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल्स, पश्चिमी एशिया का खत्म न होने वाला टकराव। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इजराइल और ईरान की तनातनी धीरे धीरे अब उग्र रूप धारण कर विश्व के लिए संकट बन सकती है। देखिए अटल जी ने कहा है कि पड़ोसियों से प्रेम करो, और हम लोग तो चूंकि गुट निरपेक्ष लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एकदम मिसाइल दागने पहले मुद्रा में लगे हुए हैं। तो इस एडिटोरियल को सभी को पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको जरूर बताता। चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा। अभी देखिए एडिटोरियल बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है देख रहे ना कितना बवाल मचा हुआ है। देख लीजिए, एनीमियस से मुक्त होगा भारत। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायतंत्र में पारदर्शिता जवाबदेहिता की मांग है। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है न्यायपालिका, हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और मीडिया का भी बहुत बड़ा एक रोल है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं आप। शरारत से बाज नहीं आ रहा है चीन। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से चीन भारत को घेरने के में प्रयास कर रहा है। चारों तरफ से घेरने की जो है मोतियों की माला की जो नीति है चीन जो है वो सब कर रहा है। ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग डेली का डेली चूँकि पढ़ेंगे। आज चूँकि वीडियो लंबा हो गया, सुपर किंग्स पर भारी डिडॉक राहुल देख सकते हैं यहाँ पर। और कल से जो है हम इसमें पूरा का पूरा जो है एक अच्छे तरीके से फ्रेम में, आज चूँकि मैं एक समझिए कि से एक डेमो समझिए एक तरह से कि आज से शुरुआत कर रहा हूँ। उसको कप्तान के रूप में उदाहरण पेश करना महत्वपूर्ण। नवाज ने कहा इस बात को। और आप भी बन सकते हैं आईएएस। सपना हो तो बेटा आईएएस बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन करिए, 21 साल से उम्र हो जानी चाहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा है आईएएस। 74 नंबर लाना है बस जीएस में। सीसेट में 33% क्वालिफाई। यूपीएससी टॉपर आदि श्रीवास्तव ने हासिल किए 54.27% अंक। देख लीजिए 90% लाने वाले हाई स्कूल इंटर वालों, देख लो यूपीएससी का यह कमाल। टॉप करना तो यहाँ टॉप करो ना, वहाँ टॉप करके क्या करोगे। कानपुर में बनेगा देश का पहला वुंड केयर सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर में कौन सी नदी है कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। ठीक है, पता था शाहरुख खान एक दिन में सुपरस्टार बनेंगे। चक्की पांडे साहब ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी ये सब चीज़ देख सकते हैं। रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 ने बना दिया रिकॉर्ड, झुकेगा नहीं साला वाला। तो आप सभी लोग का बेसब्री से इंतजार है। और चूंकि 15 अगस्त को शायद ये पिक्चर आ रही है, तो आप सभी लोग देखिए, हम भी देखेंगे पुष्पा 2। ठीक है, तो अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर थी। पहला दूसरा देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, चूँकि मेन जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। बाकी एडिटोरियल्स बचे हैं उसको मैं कभी करा दूंगा। डोंट वरी, आज पहला दिन था मेरा, और आप लोग का सपोर्ट बने रहना चाहिए। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को, हम इसको अच्छी तरह बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल ऑफ यू।